हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। तो आपका स्वागत है एक नए मज़ेदार ट्रिक वाली वीडियो में। जैसा कि आपको थंबनेल से समझ में आ गया होगा, आज हम बात करने वाले हैं ऊष्मायमान अवधि पे। जितनी भी ये जो बीमारियां होती हैं उनका एक्यूवेशन पीरियड, इससे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, उसको अपन ट्रिक्स से माध्यम से करेंगे। जो एकदम महत्वपूर्ण बीमारियाँ हैं जो पूछी जाती हैं उनको हम इस वाली वीडियो में ख़ास तौर पर कवर करेंगे। और इसके पहले एक टीकाकरण की वीडियो मैंने बना दी है, उसको भी मैंने ट्रिक्स से याद करा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिएगा। और इसके अलावा योजनाओं की भी वीडियो बन चुकी हैं, प्रजनन तंत्र की वीडियो डल चुकी हैं, और एक्ट की जितनी भी धाराएं हैं उनको ट्रिक्स के माध्यम से कवर करा दिया गया है। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उनको भी एक बार देख लीजिए, वो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाली हैं। और एग्ज़ाम का आप अब देख रहे होंगे कि एग्ज़ाम का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो आपको अब हर चीज़ को अच्छे से कवर करना पड़ेगा और हर चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। अब नहीं चलेगा कि भैया कॉमन सेंस से आप सारा पेपर 180, 85, 90 स्कोर करके आ जाओ, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं कि आज कौन कौन सी बीमारियों के आज हम ऊष्मायमान अवधि को कवर करेंगे। चलिए तो पहले देख लेते हैं कि लिस्ट में क्या क्या है। देखिए, आज हम ए और इतनी बीमारियों को आज हम कवर करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके अपन देखते हैं कि क्या ट्रिक है, कैसे याद करेंगे। और अपन ऐसा करेंगे कि क्लास में ही याद हो जाए, पर आपको अलग से याद ना करना पड़े। क्लास में ही मेरे साथ साथ आप भी याद करते चलना, ठीक है। चलिए, पहला है इसमें कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग का क्या है, पीरियड कितना होता है इसका, ऊष्मायमान अवधि कितनी होती है, 5 साल। कितनी होती है कुष्ठ रोग की, 5 साल। तो आप कैसे याद रखोगे इसको कि जो 5 साल का बच्चा होता है वो कैसा होता है, वो हष्ट पुष्ट होता है। कैसा होता है वो, हष्ट पुष्ट। हष्ट पुष्ट मतलब 5, पुष्ट मतलब 5, पुष्ट मतलब 5, हष्ट पुष्ट मतलब 5, पुष्ट 5, पुष्ट 5, पुष्ट 5। तो कुष्ठ पुष्ट 5, कुष्ठ पुष्ट 5 है ना। तो कुष्ठ रोग आ जाएगा तो आपके मन में आ जाना चाहिए कुष्ठ रोग। कुष्ठ से बच्चा कैसा है, पुष्ट है, मतलब हष्ट पुष्ट। पुष्ट मतलब 5 है ना। क्या बोला मैंने, कुष्ठ रोग है ना। तो कुष्ठ का पुष्ट, पुष्ट मतलब 5 है ना। तो बच्चा कैसा है, हष्ट पुष्ट है ना। दूसरा टीबी। टीबी का क्या है, टीबी की कितनी होती है, 7 से 14 दिन की। कितनी होती है, 14 दिन की। तो इसमें लिखा है जो टीबी के मरीज होते हैं उनका क्या करना, 2 गुना 7 2। जो टीबी का जो मरीज है उसका अपन लोग क्या दो, 2 गुना 7 2। कैसे याद रखेंगे, टीबी का मरीज 2 गुना 7 2। 7 2 मतलब 7, 2 मतलब अपन को क्या करना है, इसमें 2 से गुणा करना है। 7 गुणित 2 बराबर 14। तो 7 मतलब 7 कितना दो, 2 गुना 2, 2 गुना कितना होगा, 14। तो 7 से 14 दिन का, ठीक है। क्या बोला मैंने, कुष्ठ का क्या बोला था मैंने, कुष्ठ का बोला था मैंने कि बच्चा कैसा है, 5 साल का बच्चा कैसा होता है, हष्ट पुष्ट होता है। कैसा होता है, हष्ट पुष्ट होता है। तो हष्ट पुष्ट कुष्ठ पुष्ट 5 साल है ना। चलो, टीबी का मैंने क्या बताया है, तो टीबी का जो मरीज होता है उसका क्या दो, 2 गुना 7 2। क्या दो, 2 गुना 7 2। 2 गुना 7 2, 7 मतलब 7, और 2 गुना में आप उसमें 2 का गुणा कर देना तो क्या आ जाएगा, 14 है ना। तो 2 गुना 7 मतलब 7 से 14। चलिए, अब अगला देखते हैं। 1 मिनट में इसको साफ कर दूं, अच्छा नहीं लगता है, गंदा गंदा दिखता है तो। चलो, इंग्लिश में हैजा। क्या है, हैजा। हैजा का क्या है, 1 से 2 दिन। कितना है इसका, 1 से लेके 2 दिन। तो हैजा का ऐसे याद रखो कि हैजा में क्या होता है, हैजा में या तो आप इसको ऐसा याद रख लो या फिर ये ना रख के हैजा से आप याद रख लो हज। हैजा से आप क्या रख लो, हज। तो हज जाने में कितना टाइम लगेगा आपको, 1 से 2 दिन लगेगा। हज जाने में कितना टाइम लगेगा, हज क्या एक तीर्थ स्थल है, क्या एक धार्मिक तीर्थ स्थल है हज, किसका, मुस्लिम भाइयों का है ना। तो हज जाने में कितना टाइम लगता है, 1 से 2 दिन का टाइम लगता है, ठीक है। चलो, अगला क्या है, डिप्थीरिया। क्या है, डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया में आप क्या दिख रहा है, डिप दिख रहा है, डिप, ठीक है, डिप है। तो आपको या मतलब आप लोग के साथ भी हुआ होगा ऐसा कि जब आप 10 रुपये का क्या लेते हो, बिस्किट का एक पैकेट लेते हो,
तो उसमें से आप जब उसको डिप करके खाते हो तो उसमें से 2 से 5 जो बिस्किट होते हैं वो तो क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। डिप करने पे 2 से 5 बिस्किट क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। तो डिप्थीरिया का कितना है, 2 से 5 दिन। चलो एक बार पहले देख लेते कौन कौन सा देख लिया। कुष्ठ का क्या बताया था मैंने, कुष्ठ रोग का कि 5 साल का बच्चा कैसा होता है, हष्ट पुष्ट होता है। कैसा होता है, हष्ट पुष्ट होता है। टीबी का क्या बताया मैंने, जो टीबी का मरीज होता है उसका क्या दो, दुगना साथ दो। क्या दो, दुगना साथ दो। दुगना मतलब साथ दो, 7 का दुगना 14, तो 7 से 14। ठीक है। अगला है हैजा। हैजा को आप कैसे याद रखोगे, हज। हज जाने में कितना टाइम लगता है, 1 से 2 दिन का। कितना, 1 से 2 दिन। ठीक है। अगला है डिप्थीरिया। क्या है, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया में क्या लग रहा है आपको, डिप मतलब किसी भी चीज़ को डिप करना। तो जब आप बिस्किट का पैकेट लेके आए तो आप उसको डिप कर करके खाओगे तो उसमें से 2 से 5 बिस्किट तो उसमें डूब ही जाएंगे। डिप करोगे तो क्या हो जाएंगे, 2 से 5 बिस्किट डूब जाएंगे। ठीक है। चलो अगला है निमोनिया। क्या है, निमोनिया। निमोनिया क्या है, 1 से लेके 3 दिन। कितना है, 1 से लेके 3 दिन का। तो इसका क्या बनेगा, निमी एक ऐसी लड़की है जो मौन रहती है और बीन बजाती है। निमोनिया से क्या याद रखना, निमी कैसी है लड़की है, एक निमी कैसी, निमी एक ऐसी लड़की है जो कैसी रहती, मौन रहती है और क्या बजाती, बीन मतलब 3। निमी, तो निमी एक ऐसी लड़की है जो मौन रहती है और क्या बजाती है, बीन 3। एक ऐसी मतलब एक, और निमी मतलब निमोनिया। ठीक है, तो याद हो गया है। चलिए इसको मैं साफ कर लूँ, 1 सेकेंड। अगला है प्लेग। क्या है, प्लेग। तो प्लेग की कितनी होती है, 1 से लेके 6 दिन। कितनी होती है प्लेग की, 1 से लेके 6 दिन। तो प्लेग की क्या ट्रिक है, प्लेग में आपको क्या लग रहा है, लेग मतलब पैर, और पैर में क्या पहनते हैं, पायल। क्या पहनते हैं, पायल। और पायल कैसी आवाज़ करती है, छन छन। कैसे करती है, छन छन। छन मतलब 6। तो 1 से लेके 6 दिन। ठीक है। चलो अगला रेबीज़। क्या है, रेबीज़ में बीज है ना। रेबीज़ में किसका टोन आ रहा है, रेबीज़ मतलब बीज मतलब 3। बीज 3, या ऐसे याद नहीं हो रहा है तो इसको कैसे याद रखूँ कि बीज आपके पास कितने हैं, 3 बीज हैं। कितने बीज हैं, 3 बीज हैं। कितने बीज हैं आपके पास, 3 बीज हैं, मतलब 3 महीने। कितने बीज हैं आपके पास, 3 बीज हैं। देखो निमोनिया का मैंने क्या बताया, निमोनिया मतलब निमी। तो निमी कैसी है, निमी एक ऐसी लड़की है जो मौन रहती है और बीन बजाती है। ठीक है। प्लेग में लेग एक लेग में पायल, दोनों लेगों में पहनेंगे अपन, लेकिन एक पायल ना जो रहती है दोनों पैरों में पहनोगे, लेकिन अपन सिर्फ एक लेग की बात करेंगे पहले। तो एक लेग में पहनी अपने पायल, तो वो क्या करेगी, छन छन मतलब 6 छन छन 6 छन छन 6 है ना। तो छन छन 6 है ना, 6 का टोल आ रहा है, तो 1 से लेके 6। बीज कितने बीज हैं अभी आपके पास, 3 बीज हैं। कितने हैं, 3 बीज हैं। हो गया। अगला देखते हैं मलेरिया। क्या, मलेरिया कितना है, 7 से 14 दिन का। कितना है मलेरिया में, 7 से 14 दिन का। तो क्या है, 7 माला लिया चौड़ी वाली। बोलते नहीं कि भैया 7 माला लेके आओ चौड़ी वाली। तो 7 मतलब 7, चौड़ी मतलब 14। तो 7 माला कैसी लेके आओ भैया, चौड़ी वाली लेके आओ। कौन सी, चौड़ी वाली। तो 7 माला लेके आओ भैया। माला मतलब मलेरिया, माला मतलब लिया मतलब रिया, मलेरिया। तो 7 माला लेके आओ भैया चौड़ी वाली। कैसी, चौड़ी वाली। चलो इतना याद हो गया है। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करो, इसको शेयर करो और कमेंट करो कैसा लगा है ना। चलो अगला है पोलियो।
क्या है? पोलियो। पोलियो को में कितना होता है? 7 से 14 दिन। सेम जो मलेरिया का होता है वही पोलियो का होता है। तो आपको पता होगा कि जो पोलियो होती है, ओरल पोलियो, वो जन्म के टाइम देते हैं। तो पोलियो जन्म के साथ दो, जन्म के साथ दो, जन्म के साथ, सात मतलब 7, 2 मतलब 2 का क्या करना? गुणा। तो 14, 7 से 14। पोलियो जन्म के साथ 2, 7 2, 7 मतलब 7, 2 मतलब 2 का क्या करना है? गुणा करना है। 2 की 2 बूंद दी जाती हैं तो 2 का गुणा कर देना। तो कितना? 14। तो 7 से 14 हो गया। चलो अगला है एड्स। एड्स, एड्स का होता है 1 से लेकर 10 दिन। कितना होता है? 1 से लेके 10 दिन। तो एड्स में आपको क्या लग रहा है? एड्स में ऐड, ऐड मतलब जोड़ना। ऐड करूँ क्या? 1 से लेकर 10 तक ऐड करूँ, मतलब 1 + 2 + 3 + 4। तो कितना जोड़ना? 1 से, छोटे बच्चे को नहीं बोलते, 1 से लेकर 10 तक ऐड करो। तो 1 से लेकर 10, ऐड मतलब एड्स। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बीमारी है इसमें, क्या आएगी? हेपेटाइटिस। कौन सी? हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, दोनों का देखेंगे। तो कितनी होती है इसकी? 50 से 150। कितनी? 50 से 150। कैसे याद रखोगे? हेपेटाइटिस, पेट आ रहा है इसमें, हेपेटाइटिस में पेट का टोन आ रहा है। पेट, पेट में खाना क्या होता है? 50। पेट में ही तो खाना पचाते हैं। पचाते मतलब 50, पचाते मतलब 50। 50 यहाँ लिखना है, 50 यहाँ लिखना है। पेट सबके पास एक होता है तो 1 लगा देना इसके आगे। तो ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 50। है पेट, पेट मतलब पेट में क्या करते हो? पचाते हो। पचाते मतलब 50, 50 होता है। देखो मैं फिर से बता दे रहा, उसको थोड़ा सही रहेगा। पेट में क्या करते हो? पचाते हो। पचाते हो मतलब 50। ठीक है, यहाँ पे भी 50 लिख दो। पेट सबके पास एक होता है तो इस वाले के साथ 1 लगा दो, तो 50 से 150 हो गया। चलो अगला है रूबेला। क्या है? रूबेला। रूबेला का क्या है? 14 से 21। कितना है? 14 से 21। ट्रिक क्या है? रूबेला मतलब रूबी, रूबेला मतलब रूबी। रूबी क्या? रूबी कौन है? रूबी चौधरी है। कौन है रूबी? चौधरी। चौधरी मतलब 14। चौधरी मतलब 14 है, मतलब चौधरी है। भाई 21, 21 मतलब भगवान, एक भगवान को मानती। 21 मतलब 21, 21 मतलब 21 को मानती है। तो रूबी कौन है? रूबी चौधरी है। चौधरी मतलब, रुको जा मैं इसको पूरा साफ कर दूँ जिस अच्छा लगेगा, समझ में भी आ जाएगा आपको। हाँ देखो, रूबी, रूबी क्या है? रूबी चौधरी है। वो किसको मानती है? 21 को मानती है। 21 मतलब 21 को मानती है। तो 14 से 21 हो गया है ये। चलो एक बार पूरा देख लेते हैं क्या ट्रिक्स बनाई थी। सबसे पहले है कुष्ठ। तो कुष्ठ का मैंने क्या बताया था? 5 साल का बच्चा कैसा होता है? 5 साल का बच्चा हष्ट पुष्ट होता है। कैसा होता है 5 साल का बच्चा? हष्ट पुष्ट होता है। दूसरा है टीबी। क्या है दूसरा? टीबी। टीबी का मैंने क्या बताया था? जो टीबी का जो मरीज़ होता है उसका क्या दो? साथ दुगना, दुगना साथ दो। दुगना साथ दो मतलब 7 का दुगना कितना होता है? 14। तो 7 और 14। ठीक है। तीसरा मैंने क्या बताया? हैजा। क्या बताया? हैजा। हैजा मतलब हज। हैजा मतलब क्या होता है? हज। तो हज जाने में कितना टाइम लगता है? 1 से 2 दिन का टाइम लगता है। कितना लगता है? 1 से 2 दिन का टाइम लगता है। अगला कौन सा है इसमें? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया का मैंने क्या बताया? डिप, डिप करके खाना चीज़ों को, है ना। बिस्किट को डिप करके खाओ तो उसमें क्या होता है? 2 से 5 बिस्किट तो उसमें डिप करो तो तभी वो डूब जाते भैया, वो तो खाने ही नहीं मिलते, है ना। चलो निमोनिया। निमोनिया मतलब निमी। निमी कैसी है? एक ऐसी लड़की है जो कैसी रहती? मौन रहती है और क्या बजाती? बीन। बीन मतलब 3। तो 1 से लेके 3। प्लेग। प्लेग का क्या बताया था? प्लेग में लेग, लेग टोन आ रहा है। लेग में क्या पहनते हैं? पैर में पायल। पायल क्या क्या, क्या करती है? छन छन। छन छन मतलब 6, 6 6 6 6, है ना। चलो रेबीज़। रेबीज़ में बीज आ रहा है। बीज आपके पास कितने थे? 3 बीज थे। तो कितना हो गया? 3 महीने। ठीक है। मलेरिया। मलेरिया का मैंने क्या बताया था? माला लाओ भैया, 7 माला लाओ चौड़ी वाली। 7 माला लिया चौड़ी वाली। कौन सी माला लिया?
चौड़ी वाली मतलब 14 और 7 मतलब 7, तो 7 से 14। ठीक है। पोलियो का मैंने क्या बताया है कि पोलियो की जो वैक्सीन होती है वो जन्म के समय देते हैं, तो जन्म के साथ दो कितनी बूंद देते हैं? 2 बूंद देते हैं। इसका गुणा कर दो, 14 हो जाएगा ये, 14 और 7, है ना। चलो अगला है एड्स का क्या है? बच्चों को बोलते कि 1 से लेके 10 तक ऐड करो भैया, तो एड्स हो गया। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस में क्या आ रहा? पेट का टोन आ रहा। पेट में क्या होता? खाना पचाते हैं। 50 यहाँ लिखना है, 50 यहाँ लिखना है, इसके साथ 1 जोड़ देना है, तो 50 से 150 हो जाएगा। रुबेला का मैंने क्या बताया? रूबी क्या है? रूबी चौधरी है। किसको मानती है वो? 1 ईस को मानती है। किसको मानती है? 1 ईस मतलब 21। वो क्या है? चौधरी है। चौधरी मतलब 14। ठीक है। चलो अब कुछ देखो, हैजा हो गया है। सिफिलिस की कितनी होती है? 21 दिन। कितनी होती है? 21 दिन। तो इसकी कैसे? लिस्ट मतलब लिस्ट। तो 21 लोगों की क्या बनाओ? लिस्ट बनाओ। कितने लोगों की? 21 लोगों की लिस्ट बनाओ भैया। ठीक है। इसके बाद है इन्फ्लुएंजा। क्या है? इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा का क्या है? 1 से 4 दिन। कितना टाइम लगता है इसमें? 1 से 4 दिन का क्या है? पीरियड है इसका, 1 से 4 दिन। तो एक फ्लू मतलब फूल, फ्लू मतलब फूल, और एक कोई फूल है ये, उसमें कितनी पंखुड़ी होती हैं? सॉरी मैंने फूल ही गलत बना दिया, 1 मिनट। हाँ देखो, सपोज 1 2 3 4, ये है फूल में कितनी पंखुड़ी है? 1 2 3 4। तो एक फूल में कितनी पंखुड़ी होती है? 4, तो 1 से 4 दिन का हो गया ये। ठीक है। चलो अगला है मम्प्स मतलब मम्मी। मम्मी क्या करती हैं? सुबह मतलब 16। सुबह क्या करती है? बासा खाना खाती है। बासा मतलब 20। तो मम्मा क्या करती हैं? सुबह बासा खाना खाती हैं। क्या करती हैं? बासा खाना खाती हैं। हो गया याद? चलो अब एक बार रिपीट कर लिया पूरा जो पढ़ा है। सिफिलिस का मैंने क्या बताया? लिस्ट मतलब लिस्ट कितने लोगों की बनाओ भैया? 21 लोगों की बनाओ। इन्फ्लुएंजा, फ्लू मतलब फूल में कितनी पंखुड़ियाँ हैं? 4, 1 से 4। मम्स मतलब मम्मी सुबह क्या बनाती हैं भैया? बासा खाना खाती हैं। क्या खाती हैं? बासा खाना खाती हैं। अगर आपको पसंद आया है तो भैया आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए आपको जो भी एक नया टॉपिक चाहिए है, और सब्सक्राइब भी कीजिए इसको, है ना, चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए जिससे और लोगों को भी क्या हो सके? हेल्प हो सके। तो मिलते हैं एक ऐसे ही नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।